अब देखो यार, इस क्वेश्चन में तो मुझे सबसे पहले आपको समझाना पड़ेगा कि इसके ऑप्शंस, ये टर्म्स हैं जैसे कि प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब है सावधानी। इसका मतलब अगर फ्यूचर में लॉस होने का अंदाजा है तो उसके लिए अभी से तैयारी कर लो, प्रोविजन बना लो। लेकिन अगर प्रॉफिट होने का अंदाजा है तो उसे तभी रिकॉर्ड करो जब वो सच में हो जाए। ये प्रिंसिपल बहुत जरूरी है ताकि हम अपने प्रॉफिट को ज्यादा ना दिखाएं और फाइनेंशियली सेफ रहें। प्रूडेंस। दूसरा, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है एक जैसा रहना। जैसे अगर हम डेप्रीसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड चूज करते हैं तो हर साल उसी मेथड को फॉलो करें, बार बार मेथड चेंज ना करें। इससे हम अपनी कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को साल दर साल कंपेयर कर सकते हैं। कभी कभी हमें पॉलिसी बदलनी पड़ती है और अगर नए कानून आ जाएं या नया मेथड बेटर हो तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। बट एक अच्छी कंपनी वो होती है जो अपने मेथड्स को जो है वो चेंज नहीं करती, कंसिस्टेंट रहती है। नेक्स्ट हम बात करें सब्सटेंस ओवर फॉर्म। देखो, इसका मतलब है असलियत को देखो, ना कि सिर्फ कागजी कानूनों को। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई मशीनरी लीज पर हमने ले ली है लेकिन उसे सालों तक यूज करना है जैसे वो हमारी ही हो, तो हम उसे अपनी एसेट मानेंगे, ना कि सिर्फ लीज। समझे आप? ये प्रिंसिपल बहुत जरूरी है ताकि हम सही और सच्ची फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो दिखा सकें। नेक्स्ट, मटेरियलिटी। मटेरियलिटी का मतलब है सिर्फ जरूरी चीजें दिखाना। अगर कोई छोटा सा खर्चा है जैसे पेन या पेंसिल तो हम उसे ऑफिस एक्सपेंस में लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा खर्चा है तो हम उसके प्रॉपर रिकॉर्ड बनाएं। यह प्रिंसिपल बहुत जरूरी है ताकि रिपोर्ट्स क्लियर और सिंपल रहे। ऐसा नहीं कि आपने एक रबर खरीद ली, पेंसिल खरीद ली, चाय हर दिन चाय के रिकॉर्ड जो है वो लिख रहे हो, ऐसा नहीं। ऑफिस एक्सपेंस का एक हल्के फुल्के छोटे मोटे खर्चे ऑफिस एक्सपेंस में लिख डालो। अब सुनो मेरी बात। देखो, प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म और मटेरियलिटी, ये तीनों अकाउंटिंग की फाउंडेशन है। इन्हें हर हाल में फॉलो करना ही पड़ता है। लेकिन कंसिस्टेंसी को तभी तोड़ा जा सकता है जब कोई बेहतर ऑप्शन मिले। इसलिए अगर हमें एक आंसर चुनना हो तो कंसिस्टेंसी उन चारों में से सबसे कम मेजर कंसिडरेशन है, क्योंकि ये एकदम स्ट्रिक्ट जो है वो नहीं होता। राइट? तो ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो कंसिस्टेंसी, क्योंकि ये पूछा है कि भाई कोई ऐसी चीज जो है जो बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं होती है, तो कंसिस्टेंसी, क्योंकि कई बार वो तोड़ी भी जा सकती है।